नमस्कार। टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शुभम गुप्ता। कहते हैं पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। ये चीज़ें हमने देखी ही है और हम देख भी रहे हैं कि खास तौर पर सनातन धर्म में कोई भी शुभ काम कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। कोई विवाह का आयोजन नहीं होता है, कोई किसी तरह की कोई नई चीज़ें नहीं खरीदता है, वाहन नहीं खरीदता है। और पितृपक्ष खत्म होने के बाद जब नवरात्रि पर्व शुरू होता है, दशहरा आता है, दीपावली आता है, उसके बाद ही या उस दौरान ही कोई भी शुभ काम किया जाता है। मगर बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जो जारी की है 57 उम्मीदवारों की, उसे पितृपक्ष में ही जारी किया है। और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ कुल 24 मंत्री हैं, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी है, जिसमें विश्वास सारंग भी है और भी लंबी ये लिस्ट है। तो ऐसे में क्या इस मिथ्या को, इस भ्रम को बीजेपी खुद ही तोड़ना चाहती है? क्योंकि एक उदाहरण आपके सामने ये भी है कि जब नई संसद में कार्यकाल शुरू हुआ तो वो गणेश चतुर्थी के दिन ही शुरू हुआ और महिला रिजर्वेशन बिल भी जो आया उसमें भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपनी सभाओं में ये बात कहते हैं कि देखिए श्री गणेश हमने किया संसद का और उसी दिन महिला रिजर्वेशन बिल लागू किया गया। यानी ये बताने की कोशिश की गई कि हम कोई भी शुभ काम मुहूर्त के हिसाब से करते हैं। और मध्य प्रदेश में तो हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब भी कोई काम करते हैं तो पूजा पाठ होती है। भूमि पूजन के दौरान भी हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े पंडित रहते हैं। तो आज जो ये सूची को हम देख रहे हैं, इसमें अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 4 दिन पहले ही 53,000 करोड़ रुपए का भूमि पूजन और शिलान्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसमें 45,000 करोड़ का तो भूमि पूजन के ही कार्य थे। उस समय भी कहा जा रहा था कि पितृपक्ष चल रहा है और इतने शुभ काम किए जा रहे हैं। दरअसल चुनाव आचार संहिता का भी डर था, इसलिए एक ही दिन में 53,000 करोड़ का शिलान्यास भूमि पूजन कर दिया गया। महाकाल कॉरिडोर 2 का भी उद्घाटन कर दिया गया, उस वक्त भी पितृपक्ष चल रहा था। अब सूचियों की अगर हमने जब पड़ताल की तो 2003 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2023 तक की अगर आप बात करते हैं या 2018 तक की बात करते हैं तो इस दौरान हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों ने कभी भी पितृपक्ष के दौरान अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। और इस बार भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की अब जो चौथी सूची आएगी वो पितृपक्ष खत्म होने के बाद ही आएगी। कांग्रेस के नेता खुलकर ये बात कह रहे हैं कि पितृपक्ष खत्म हो जाने दीजिए, नवरात्रि का जैसे ही उत्सव शुरू होगा, जैसे ही पहला दिन होगा, कांग्रेस की सूची जारी हो जाएगी और ये 140-150 उम्मीदवारों की सूची रहेगी। तो कांग्रेस इस बात को मान रही है, मगर बीजेपी ने इस मिथ्या को, इस भ्रम को शायद खत्म करने की कोशिश इस बार की है। यही कारण है कि पितृपक्ष में उन्होंने सूची भी जारी कर दी, 53,000 करोड़ के शिलान्यास भूमि पूजन भी कर दिए, महाकाल कॉरिडोर 2 का उद्घाटन भी कर दिया। मगर अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे तो क्या ये जो मिथ्या, ये जो भ्रम है कि कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, उसका असर उन नतीजों में दिखाई देगा। इंतजार कीजिए थोड़ा सा।